अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मौत, मौत का डर, मौत क्या चीज़ है, मौत कैसी हकीकत है। हमेशा से इंसान जौन सा है वो मौत के बारे में सोचता रहा है। मौत के ख्यालात हर इंसान के दिलो दिमाग के ऊपर जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती है साथ साथ इसका डर और खौफ जौन सा है मौत का, वो इंसान के तख़य्युलात के ऊपर, तसव्वुरात के ऊपर हैवी होता चला जाता है। बुढ़ापे में जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है मौत का डर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जिसको इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, हजारों अमवात को होता हुआ देखता है तो उसके ज़हन में एक चीज पुख्ता बैठ जाती है कि मौत एक हकीकत है, ये मुझे आके रहेगी। मेरे बड़े नहीं रहे तो मुझे भी एक दिन ये ले बैठेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान पाक में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इंसान मौत के बारे में तो जानता है कि ये आके रहेगी, लेकिन ये आएगी कैसे, ये इसकी कैफियत क्या होगी, ये क्या करेगी, इसका आना कैसा होगा। हर इंसान को इसके बारे में हमेशा से डर और खौफ रहा है। गैर देखी चीजों के बारे में इंसान का डर हमेशा से रहा है। बढ़ती हुई उम्र के साथ मौत का डर, मौत को कभी देखा नहीं, मौत का डर, कब्र में कभी उतरकर मौत का सामना किया नहीं, कब्र का डर, मौत से सामना कैसा होगा, डर और खौफ से मैं कैसे निपटूंगा, मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, ये हम सब इंसान इसके बारे में सोचते रहे हैं। और आज भी इंसान की सोच का महवर मौत के बारे में यही चंद बातें। इंसान अनदेखी चीजों के बारे में हमेशा से डरता रहा है। जैसे अंधेरे से डर, जैसे जंगल में अनजान जगह पर इंसान अकेला है तो वहां का डर। जहां इंसान अकेला हो वहां उसको डर महसूस होता है। सन्नाटे में दो लोग हों तो डर नहीं रहता। जंगल में दो लोग हों, इंसान का डर नहीं रहता। अंधेरे में अकेला है तो डर है, दो हैं तो डर नहीं रहता। क्योंकि मौत को इनफरादी तौर पर इंसान ने खुद फेस करना है। अकेले ने कोई उसके साथ नहीं होगा, हेल्पर नहीं होगा, साथी नहीं होगा। इसलिए मौत का भी इंसान को हमेशा से डर ही लगा रहा है। मौत है क्या? बचपन से अल्लाह ताला जवानी की तरफ मोड़ता है और जवानी से फिर बुढ़ापे की तरफ तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि मैं इंसान को एक ऐसी उम्र की तरफ लुटा देता हूं जो बिल्कुल बचगाना होती है, यानी कि बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत की तरफ लेके जाता है। मैं कहता हूं अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है मौत। नेमत है एक मौत। अगर एक घर में एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी बड़े रोब और दबदबे के साथ गुजारी हो और अगर उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाए, उसके बच्चे जो उसको सारी जिंदगी प्यार और मोहब्बत करते हैं, आज अगर वो कैफियत, वो मौत वाली कैफियत की तरफ वो बुजुर्ग जा रहे हैं, उसका पुरसूने हाल बहुत बुरा है। तसव्वुर कर लें कि मौत नहीं है, मौत नहीं होगी तो क्या होगा। हर वो फर्द जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, जो उम्र पूरी कर चुका है, उसका एंड क्या होगा, आखिर क्या वो
चारपाई के ऊपर ही पड़ा रहेगा? क्या उसका खाने पीने का निजाम, उसके वॉशरूम का निजाम, कैसी होगी जिंदगी? तसव्वुर तो करें जरा। अगर आप इसको तसव्वुर करेंगे, तखय्युलात मिलाएंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई मौत एक अल्लाह ताला की नेमत है, और ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमें माने या ना माने जुटला नहीं सकते। नहीं मानेंगे फिर भी मानना पड़ेगा, बार बार इनकारी करेंगे, बार बार इसको अपनाना पड़ेगा। ये आके रहेगी, ये होके रहेगी। इसको तो नबियों को भी, रसूलों को भी ये आके रही है। देखें, एक फसल अल्लाह ताला उगाता है, और उस फसल को उगाने के बाद उसको तानवर पौधा बनाता है। इंसान उसके ऊपर से अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करता है। फिर उस फसल को एंड हो जाता है, और इंसान जो सा अपने हाथों से बीज लगाता है, तानावर करता है, फिर उसको दोबारा अपने हाथों से काटता है, और ये प्रोसेस साल में 2 बार 3 बार कर रहा है, अपने हाथों से कर रहा है। जैसे ये अपने हाथों से बीज बोता है, तानावर करता है, फिर उसको अपने हाथों से काटता है, ये जिंदगी के मराहल को अपने सामने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार करता है, होता हुआ देखता है। फिर भी इससे इनकारी कर रहा है कि मैं मौत से भागता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमी आया करते थे, वही लेकर। तो ये तो रूटीन थी। जब जान कब्ज करने वाला, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया इंसानी शक्ल में, आगे कहने लगा, ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने भेजा है और तेरी रूह कब्ज करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ दे मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ दे मारा फरिश्ते को। फरिश्ता जौन सा है अल्लाह ताला के पास पहुंच गया। या अल्लाह, तूने मुझे कैसे बंदे के पास भेज दिया? मैंने तो जाके जौन सा उसको कहा, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इसकी रूह कब्ज कर, उसने मुझे थप्पड़ दे मारा है। वो तो उस दुनिया का मजा छोड़ने को तैयार नहीं है, मुझे कैसे बंदे की रूह कब्ज करने के लिए भेज दिया? अल्लाह ताला ने कहा, मेरे फरिश्ते फिर दोबारा जा मेरे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और जाकर फिर कह कि अल्लाह ताला का हुक्म है मूसा, अगर तुझे जिंदगी इतनी ही अजीज है तो एक गाय के ऊपर हाथ रख ले। हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे ना, उतने साल तेरी जिंदगी जौन सी है वो बढ़ा दी जाएगी। उतने सालों के बाद तेरी मौत लिख दी जाएगी। फरिश्ते ने ऐसे ही जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इतने साल गुजर जाने के बाद क्या होगा? तो फरिश्ते ने कहा, मौत। फिर भी मौत होगी। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आखिर है ही मौत, तो फिर अल्लाह ताला को कहे कि ठीक है, मैं आज ही तेरे पास आने के लिए तैयार हूं। यानी कि मौत ऐसी हकीकत है जिसको नबियों ने, रसूलों ने, उनको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मौत है क्या? दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि एक इंसान था, पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, फौत हो गया। नहीं, मौत एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में जाने का एक रास्ता है, लेकिन बड़ा अल्लाह ताला ने पेचीदा रखा हुआ है, खुफिया रखा हुआ है। इसकी हकीकत के बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। किसी इंसान को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ कि जो उनसे वो इसकी कैफियत के बारे में आज तक बता सके। मौत एक दरवाजा है, उस दरवाजे के उस पार रोशनी है और अंधेरा भी है।
अगर तो इस जिंदगी में अच्छे काम किए हैं तो फिर रोशनी है, अगर इस जिंदगी में बुरे काम किए हैं तो अंधेरा है। सुकून है या पछतावा है? अगर इस जिंदगी में काम अच्छे किए हैं तो सुकून है, अगर अच्छे नहीं किए तो उस दरवाजे के पार पछतावा है। जन्नत है या जहन्नम है? इस जिंदगी में काम अच्छे किए हैं तो जन्नत है, काम अच्छे नहीं किए तो जहन्नम है। ये जिस्म की खराबी नहीं है मौत, कि इंसान के जिस्म को बीमार हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जिस्म की खराबी नहीं है, ये रूह की वापसी है। ये रूह की वापसी है। जिस तरह मुसाफिर दूर सफर पे गया हो, रास्ते जितने मर्जी पुरसकून हो या कठिन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुकून उसको तब भी होता है, दौड़ता है किस तरफ? अपने घर की तरफ। और एक इंसान का घर उसकी आखिरत है, वो अच्छी है या बुरी है, इसका फैसला उस मौत के बाद ही होगा। क्यों? उस मौत का सामना इंसान करता है तो फिर ही तो उसको अपना असल चेहरा नजर आता है। ना उस वक्त साथ इज्जत होती है, ना उसके साथ उस वक्त उसका बैंक बैलेंस होता है, ना उसके रिश्ते नाते होते हैं, ना उसके बीवी बच्चे होते हैं, ना उसकी शोहरत होती है। अगर होते हैं तो सिर्फ उसके साथ उसके अमाल होते हैं। इंसान को डर किस चीज का है? इंसान को डर इस चीज का है कि ये जो दुनिया जिसको मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरे बाद कैसी होगी? भाई वैसी ही होगी जैसे तुम जनाजे उठते हुए देखते हो, तो उन जनाजों के बाद तुम भी तो इस दुनिया में चलते फिरते हो। निजाम में दुनिया रुक नहीं जाता, ये चलता रहेगा। जैसे तुमने फसल बोई, बीज बोया, फसल उगी, अपने हाथों से पानी दिया, जवान की, ऊपर से उसको काटा, काट के फिर दोबारा जो सा है नई फसल उगा दी। तुम इतना प्रोसेस इतने सालों से अपनी जिंदगी के सामने होता अपने हाथों से करता हुआ देखते हो, फिर पूछते हैं कि जो सा है मेरे बाद ये दुनिया कैसे होगी? असल में इस दुनिया में जो उसका माल है, इसके साथ इसकी मोहब्बत जुड़ चुकी है, बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत जुड़ चुकी है। इस माल से, इस बीवी से, इस बच्चों से, इस रिश्तों से, इस रंगीन दुनिया से इंसान दूर जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसने इधर अपना दिल लगा लिया। लगाना था दरवाजे के उस पार, लगा लिया इस पार। करना क्या है? मौत तो आके रहेगी, यह तो अटल है, हकीकत है, निजाम कुदरत है। हमारे बड़े चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे। डर खौफ अपनी जगह पर, इस मौत को खुशामदीद कहना होगा। और अगर घर के अफराद मेहमान को खुशामदीद कहें तो पहले उसके लिए तैयारियां करते हैं। जितनी तैयारियां शानदार होती हैं, मेहमान भी उतना ही खुशो खुरम होता है। तैयारी ऐसी करें कि वो जो मौत है, जो मेहमान बन के आ रही है, वो खुशो खुरम जाए, और उस पार उस दरवाजा जब खुले तो हम भी वहां पर खुशो खुरम रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।